अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। पारा नंबर 5 सूरत अन-निसा आयत नंबर 91। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सतजिदून आखिरीन युरीदून अन यअमनूकुम व यअमनू कौमहुम कुल्लमा रुद्दू इलल फितनति उर्किसू फीहा फ़इन लम यअतज़िलूकुम व युल्कू इलैकुमुस्सलम व यकुफ़्फ़ू अयदियहुम फ़ख़ुज़ूहुम वक़्तुलूहुम हैसु सक़िफ़्तुमूहुम वउलाइकुम जअलना लकुम अलैहिम सुल्तानम मुबीना। जल्द ही तुम कुछ लोगों को पाओगे जो इरादा रखते हैं कि तुमसे भी अमन में रहें और अपनी कौम से भी अमन में रहें, मगर जब कभी उन्हें फितने की तरफ लौटाया जाता है तो उसमें औंधे डाल दिए जाते हैं। चुनाचे वो अगर तुमसे अलग ना रहें और तुम पर सुलह भी पेश ना करें और अपने हाथ तुमसे ना रोकें तो तुम उनको पकड़ो और जहां भी इन्हें पाओ कत्ल कर दो। और यही लोग हैं जिनके खिलाफ हमने तुम्हारे लिए वाज़िया दलील बना दी है। इससे पहले वाली आयत यानी कि इससे ऊपर वाली आयत में तीसरी किस्म के लोगों का जिक्र था जो वाक़तन जंग से बेजार थे। वो जंग मुसलमानों से नहीं करना चाहते थे और मुसलमानों से लड़ना नहीं चाहते थे। इस आयत में मुनाफिकीन की चौथी किस्म का जिक्र है जो जंग से बेजार होने के मामले में भी मुनाफकत से काम लेते हैं। जाहिर तो ये करते हैं कि हम मुसलमानों से जंग नहीं करना चाहते, लेकिन ये झूठा ऐलान सिर्फ इसलिए था ताकि मुसलमान इन्हें कत्ल करने से बाज रहें। चुनांचे जब दूसरे कफार इन्हें मुसलमानों के खिलाफ किसी साजिश की दावत देते तो ये इस साजिश में बेधड़क शरीक हो जाते। यहाँ पर कुछ लोगों का ऐसा तर्ज अमल था जो जंग से बेजार होने में भी मुनाफकत से काम लेते थे। कुछ तो सच में ही मुसलमानों से जंग नहीं करना चाहते थे, लेकिन कुछ लोग जंग करना चाहते थे लेकिन शो में यूँ करवाते थे कि हम ना तुमसे जंग करना चाहते हैं और अपनी कौम के मामले में भी हम अमन में रहना चाहते हैं। तो उसके लिए कंडीशन ये थी कि मुसलमानों से सुलह कर लें, जो लश्कर कफार में हैं उनमें शामिल ना हों, अगर मजबूरन शामिल होना पड़े तो अपने हाथ रोक के रखें। इस सिचुएशन में उन्हें मुसलमानों को अवेयरनेस दी गई कि आप उन लोगों को फिर कत्ल ना करें। लेकिन अगर मुनाफिकीन के बारे में यहाँ पर दो राय थी। हमने प्रीवियस आयत में भी पढ़ा था कि कुछ मुसलमान कहते थे कि नहीं, उन्होंने कलमा पढ़ा है तो उन्हें नहीं मारना, और कुछ मुसलमान कहते थे नहीं, इन लोगों ने अगर कलमा पढ़ा है तो इन्हें हिजरत करनी चाहिए थी, ये लोग हमारे साथ शामिल नहीं हुए। तो अल्लाह ताला ने साफ वाज़िया कर दिया ये तीन तरह के लोग हैं जो मुकाबले पर आ जाते हैं। जैसा वो करेंगे आपने भी रिटर्न में वैसा ही करना है। ये मुसलमानों को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कहा। कुछ मुनाफिकीन ऐसे थे जो सुलह करना चाहते थे और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मुसलमानों को कहा तुम भी सुलह कर लो। और कुछ मुनाफिकीन ऐसे थे जो कि इधर बयान किए गए कि ज़बानी कलामी तो सुलह करना चाहते थे लेकिन जंग में वो फिर कूद पड़ते थे। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कहा तुम भी उसे जहाँ पर पाओ इन्हें कत्ल कर दो, इन्हें कैदी बना लो। और इनके बारे में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने वाज़ेह तौर पे बता दिया। यहाँ पर मुजाहिद रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं इससे मुराद मक्का के लोग हैं जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आते तो ज़ाहिर में मुसलमान हो जाते, फिर कुरैश के पास जाते तो बुतों की इबादत करते। इस दो तरफा कार्रवाई से वो अमन में रहना चाहते थे। इसी तरह हम देखते हैं कि इमाम राजी ने लिखा है कि जो कुफार सुलह की ख्वाहिश का इजहार करें और मुसलमानों को इज़ा ना पहुंचाएं तो इनसे कताल करना जायज़ नहीं। यानी कि हमने ये भी पढ़ा था मुनाफिकीन की शर्त में कि जो मुसलमानों को परेशान ना करें, जिनसे मुसलमानों को नुकसान ना हो, वो मुसलमानों से सुलह की ख्वाहिश रखें। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाते हैं कि आप लोग भी उनसे सुलह कर लें और उन्हें किसी किस्म का कोई नुकसान ना पहुंचाएं। ये मुसलमानों को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अवेयरनेस दी थी, बताया था कि आप भी उनसे कताल ना करें। यहाँ पर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाते हैं कुल्लमा रुद्दू इलल फितनती उनकी सूफीहा, मगर जब कभी उन्हें फितने की तरफ लौटाया जाता है। यहाँ फितना से मुराद शिरक है। जब कभी इन्हें शिरक की तरफ बुलाया जाता है तो वो बुरे तरीके से शिरक इख्तियार करते हैं, इस तरह वो कुफार की तरफ लौट जाते हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाते हैं फ़इन लम यअतज़िलूकुम व युल्कू
इलैकुम अस्सलाम व यकुफ़ु ऐदियहुम, अगर वो आपसे अलग ना रहें और सुलह भी पेश ना करें, अपने हाथ तुमसे ना रोकें, तो जहाँ कहीं मिले इन्हें गिरफ्तार कर लो और कत्ल कर दो। यानी कि अगर वो बाज नहीं आते, अगर वो आप लोग को कत्ल करने से बाज नहीं आते, तो आप लोग भी उन्हें कत्ल कर दें और उनके मामले में किसी किस्म की कोई रायत ना बरतें। तो यहाँ पर इन मुनाफिकीन के बारे में इस आयत में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बताया। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें दीन की सच्ची समझ नसीब फरमाए, इस पे ख़ुद भी अमल करने और दीन का पैगाम दूसरों तक पहुँचाने की तौफ़ीक़ अता फरमाए। आमीन व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।